श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनाङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। श्री शिव महापुराण की कथा प्रस्तुत है आपके सम्मुख। 5वां अध्याय प्रारंभ होगा। बिंदु को मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, आज के प्रसंग में आपको श्रवण करने को प्राप्त। कहते हैं कि सौनक बोले कि सूत जी आप धन्य हैं, आपने हमें अद्भुत कथा सुनाई है। अब कहिए चंचला ने सदगति पाकर क्या किया और उसके पति का क्या हुआ। सूत जी बोले चंचला एक बार पार्वती जी के पास जाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, आप स्कंद माता हो, सब सुखों को देने वाली शक्ति रूपिणी है। तुम आद्य प्रकृति सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपा सगुणा ब्रह्मा आदि देवों से सिद्ध सृष्टि चित प्रलय कारिणी त्रिशूलात्मय ब्रह्मा विष्णु महेशों की परम प्रतिष्ठा करने वाली हो। चंचला इस प्रकार पार्वती जी को स्तुति कर प्रेमाश्रु बहाती हुई नतमस्तक होकर मौन हो गई। तब भक्त वत्सल शंकर प्रिया पार्वती ने प्रसन्न होकर चंचला से कहा, हे सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तो वर मांग, तुम्हारे लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। सूची बोले तब मस्तक झुकाकर चंचला ने कहा, मैं अपने पति की गति नहीं जानती, वह अब कहाँ है, मुझे उससे मुक्त करने की कृपा करें। हे दीन वत्सले महादेवी, वह महापापी मुझसे पहले मरा है, न जाने किस गति को प्राप्त है। यह सुनकर श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली, तेरा पति विंदुक वैश्याभोगी महापापी मरकर नरक में गया है। अनेक वर्षों तक दुख भोग कर अब पाप शेष से पापी विंध्याचल पर पिशाच हुआ है। वह वहाँ वायु भोगी अनेकों क्लेश भोग रहा है। सूजी बोले इस प्रकार पार्वती के वचन से चंचला पति के सुख से बड़ी दुखी हुई। उसका जो दुख था उससे बड़ी दुखी हुई। कुछ धैर्य करके पार्वती को प्रणाम करके दुखी मन से वह बोली, हे देवी, कृपा कर कृपा दृष्ट पापी मेरे पति का भी उद्धार करो। किस उपाय द्वारा उस पापी की सद्गति हो सकती है, इतना मेरे को कहने की आदेश, मार्ग प्रदर्शन करो। सूची बोले इस प्रकार सुनकर श्री पार्वती जी ने चंचला से कहा, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की कथा सुन ले तो उसे सद्गति मिल जाएगी। इस प्रकार गौरी जी के वचन सुनकर चंचला बार बार प्रणाम करने लगी। अपने पति के सब पापों को विशुद्ध लिए वह सद्गति के लिए कथा के अर्थ प्रारंभ करने लगी। सूजी बोले जब वह नारी बार बार प्रार्थना की तो परम कृपालु भक्त वत्सल पार्वती जी की दया आ गई। तब उन्होंने शिव कीर्ति को गायन करने वाले तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर कहा, हे तुम्बरु, मेरा वचन मानकर इस स्त्री के साथ विंध्याचल शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृतांत आदि से मैं तुमको सुनाती हूँ। पिछले जन्म में बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी सखी इस नारी का पति था। वह दुष्ट था और वैश्यागामी था।
स्नान संध्या क्रिया आदि से वह हीन, अशुद्ध, क्रोधी, दुर्भक्षी, व्यभिचारी, स्वजनों से द्वेष करने वाला, हिंसक, शस्त्रधारी, बाएं हाथ से खाने वाला, दोनों को दुख दाता, क्रूर, पराए घरों में आग लगाने वाला, चांडालों के साथ प्रेम करने वाला, वेश्यागामी, अपनी पत्नी को त्यागने वाला, दृष्ट संगी, महापापी था। उसने वेश्या संग में पढ़कर सत्संग तथा सत्कर्म नाश कर दिए। वित्त लोभ से अपनी पत्नी को भी यारिणी बना दिया। आयु भर वह दुराचारी रहा। समय पाकर वह मरा तो यमपुर में उसे घोर नरक में डाला गया। उस पापी ने वहाँ घोर यातनाएं भोगी। अब वह विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर पापों का फल भोग रहा है। तुम वहाँ जाओ, यत्न पूर्वक शिव पुराण की परम पुण्य पाप विनाशनी दिव्य कथा उसके आगे कहो। शिव पुराण की कथा के द्वारा वह शुद्ध होकर प्रेत भाव को त्याग देगा। जब वह बिंदु पिशाच की दुर्गति से छूट जाए तो मेरी आज्ञा से उसे विमान पर चढ़ाकर शिव जी के पास लिया। सूर्य जी बोले, जब ऐसा पार्वती ने कहा तब चंचला तंबक के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां उसने बड़े शरीर वाले, महाहनु वाले, हंसते अथवा रोते हुए, विकट आकार वाले, बहुत बोलते हुए एक पिशाच को देखा। उस भयंकर पिशाच महाबली तुम्बरु गंधर्व और बलपूर्वक पकड़कर पासों के बांध दिया। तब उसे शिव पुराण सुनाने के लिए महान उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में प्रसिद्धि प्राप्ति हुई और सब लोगों में महान कोलाहल हुआ। कथा सुनने के लिए देव ऋषि वहाँ शीघ्र पहुँच गए। शिव पुराण सुनने के लिए बड़ा समाज इकट्ठा हो गया। सबसे कथा सुन लालच में थी, सब में कथा सुनने की लालसा थी। पासों से बंधे हुए पिशाच को वहाँ बिठाया गया। तातम्र को हाथ में वीणा लेकर शिव कथा कीर्तन करने लगा। पहली संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक महात्म्य के साथ उसने शिव पुराण की कथा सुनाई। सारे श्रोतागण 7 संहिता वाले संपूर्ण शिव पुराण को सुनकर कृतार्थ हो गए। वह पिशाच भी पुण्य रूप शिव पुराण को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गया और पिशाच शरीर त्याग कर दिव्य रूप प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी को देखकर सारे देव ऋषि विस्मित एवं आनंदित हुए और दिव्यात्मा अपनी पत्नी के साथ शोभायमान हुआ। श्री शंकर के गुण गाता तमरु 7 शंकर लोक में गया और श्री पार्वती जी के साथ शंकर भगवान ने उसका आदर किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी को गौरी जी ने अपने सखी बनाया। उस परमानंद ज्योतिष स्वरूप सनातन लोक में उसे अचल निवास प्राप्त हुआ। यह इतिहास पाप विनाशक, पुण्यदायक, निर्मल, भक्तिवर्धक, शिव संतुष्टि कारक है। जो इस इतिहास को भक्तिपूर्वक सुनता है एवं कीर्तन करता है वह इस लोक में भोगों को भोग कर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है।